शान से कदम कदम हसीन है, कदम कदम हसीन है, ये वो ही सरजमीन है। ये धरती सोनी रंगली, यहाँ रब की मेहर बसे, यहाँ नीर बहे मस्तानड़े, यहाँ पावन पवन बहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं इंतजार नहीं करूंगा, आज ही इस इलाके के सारे सिक्कों के सफाई का ऐलान कर देता हूँ। जयसिंह कन्हैया पहले ही 500 सिक्कों के साथ राम रौनी की हिफाजत के लिए किले के अंदर मौजूद है। किले के अंदर किले का दरवाजा किसी मुगल या अफगान के लिए कभी नहीं खुलेगा सूबेदार साहब। तो फिर कैसे खुलेगा? एक बंदा है। कोशिश करता हूँ कि आपके लिए दरवाजा खुल जाए। नहीं, कर ले, मेरे वास्ते नहीं भाई। रसद की गाड़ियां, गाड़ी वाहन और चंद सिपाही तो अंदर ले जाने ही पड़ेंगे ना। सिपाही? ना जी, सिपाहियों को तो नहीं अंदर आने देंगे। वो गाड़ी और गाड़ी वाहन तो जा सकते हैं। सोच लो। इस तरह है जी कि राम रौनी का दरवाजा रसद पानी की गाड़ियों के लिए खुलेगा। इस बार का कत्लेआम हिंदुस्तानियों के दिलों से आका की तस्वीर हटा देगा और अब्दाली का चेहरा लगा देगा। सिख गुरु की कौम के बंदे मुझे निहत्था देखकर जोर आजमाइश कर रहा है। निहत्था तो तू अपनी वजह से ही हुआ है ना। तू एक शादीशुदा औरत के साथ इस गन में गिरता और ना तू इस तरह पकड़ा जाता। तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से तैमूर, तुझे इस हाल में भाग कर आता हुआ देख मैंने मीर मन्नू से शिकस्त कबूल कर ली और अपने पांव वापस खींच लिए। अब्बा हुजूर, चड़त सिंह ने हमें सोते हुए तैमूर, अफगान भेड़िए की नींद सोता है, किसी अय्याश की नींद नहीं। मैं अय्याशी नहीं कर रहा था अब्बा हुजूर। मैंने तो चड़त सिंह से मुकाबला किया और अपनी जान दांव पर लगा दी। सिर्फ अपनी जान ही नहीं तैमूर, तुमने अफगानों का खौफ, मेरा रुतबा, मेरी दहशत, सब कुछ दांव पर लगा दिया। अब अफगानों के खौफ से कोई नहीं डरेगा। तुमने नादिर शाह और अहमद शाह का नाम बदनाम किया है तैमूर। अगर तुम हमारे जानशी नहीं होते तो हम तुम्हें मौत की सजा देते। मुझे बेहद अफसोस है अब्बा हुजूर कि मैंने आपको नाउम्मीद किया। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब हुआ कैसे। मैंने तेरी तलवार का जौहर देखा है तैमूर, तेरे अंदर भी मेरा ही खून है। अब्दाली की औलाद एक सिख से हार जाए, नामुमकिन, नामुमकिन। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि मुझे हुआ क्या था। ऐसा भी नहीं कि मेरी तलवार का पानी उतर गया था, ऐसा भी नहीं कि मेरी हिम्मत और हौसले को जंग लग गया था, ऐसा भी नहीं कि मैं तलवार चलाना भूल गया था। तो फिर हुआ क्या तैमूर? मैंने मैदान जंग में हजारों गर्दनें उतारी हैं अब्बा हुजूर। एक से एक जाबाज से लोहा लिया है, मगर चरत सिंह के हाथ में सिर्फ लोहा नहीं था, सिर्फ एक तलवार नहीं थी। तो फिर क्या था? एक अजीब सी चीज थी, पता नहीं क्या। उसे कोई नाम देना नामुमकिन है। उसके चेहरे में अजीब सी रोशनी थी जो पता नहीं कहां से आ रही थी, जैसे उसकी आंखों के पीछे से कोई और झांक रहा हो, जैसे उसकी तलवार पकड़कर कोई और लड़ रहा हो।
हाथ चड़त सिंह के थे, मगर ताकत किसी और की लग रही थी। आंखें चड़त सिंह की थीं, मगर उसका तेज कहीं और से आ रहा था। दोनों आंखें नेज़े की तरह मेरे सीने में उतर गईं और मेरे हाथ से तलवार छूट गई। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि इन सिखों के पास सिर्फ हथियार नहीं, कोई रूहानी ताकत भी है। जहां तक दुनिया की कोई फौज, कोई तलवार नहीं पहुंच सकती। क्या बकवास कर रहा है? ये सब तेरा वहम है। नहीं अब्बा हुजूर, हमारी तलवारें उनकी गर्दनें काट सकती हैं, मगर उस रोशनी को नहीं बुझा सकती। हम उनकी जमीन फतेह कर सकते हैं, मगर उनकी सोच, उनके इरादे, उनके हौसले, उनकी सरफरोशी की तमन्ना को नहीं फतेह कर सकते। ये रोशनी जहां से आती है, मैं उस चिराग को हमेशा हमेशा के लिए बुझा दूंगा। ये मेरा वादा है। तारीख सिखों को सिर्फ इसलिए याद रखेगी कि अब्दाली ने उन्हें नेस्तो नाबूद किया। ये हम क्या देख रहे हैं फतेह अली? कहीं हमारी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? आप जो देख रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त देख रहे हैं। यह सिखों का झंडा है। आपकी गैर मौजूदगी में सिखों ने लाहौर पर कब्जा कर लिया था और आपके आने की खबर सुनते ही वो लोग लाहौर छोड़कर चले गए। बस बहुत हो चुका। हम ऐलान करते हैं कि आज के बाद लाहौर या उसके आसपास कोई भी सिख दिखाई दे तो उसका सर कलम कर दिया जाए। ये औरतें जो गा रही हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मन्नू हमारा हंसिया है, हम मन्नू की घास हैं। जैसे जैसे मन्नू हमें काटता है, हम दुगने होकर बढ़ते हैं। आज से इनका गेहूं दुगना कर दो, रोटियां चौथाई। नहीं, ये दूरंदेशी नहीं थी, ये हमारी भूल थी। फतेह कुछ पलों की ही नहीं, सदियों की भी कम होती है। हमने खामखा मीर मनु को अपना दुश्मन बना लिया। ये सच है, लेकिन आप जानते हैं, उसने भी तो राम रौनी पर हमला करके सिखों को मार डालने की साजिश की थी। इसके पीछे दिमाग अदीना बेग का था, लेकिन मीर मनु ने अपनी गलती का एहसास कर लिया था, इसीलिए वो फौरन वापस चला गया। अब इसे ठीक करने के लिए मुझे लाहौर जाना पड़ेगा। नहीं दीवान जी, आप वहां नहीं जाएंगे। लाहौर में आपकी जान को बहुत खतरा है। जान तो एक दिन जानी है चड़त सिंह जी,
लेकिन इस वक्त जान की परवाह किए बिना मुझे मीर मनु से मिलना ही होगा। बाकी आप वाहेगुरु पर छोड़ दें। राम रौनी के हादसे के बाद अदीना बेग ने एक नई चाल सोची, जिसे लेकर वो शाहनवाज के पास मुल्तान आ गया। क्योंकि अदीना बेग ना तो अब मीर मन्नू का चहीता रहा और ना ही सिखों का। वो अपने घटते कद और बुलंद होती ख्वाहिशों को शैतानी जामा पहनाना चाहता था। फिर शाहे मुल्तान शाह नवाज, क्या ख्याल है आपका हमारी तजवीज के बारे में? अदीना बेग, सुना है आप लोगों को छत पर चढ़ाकर सीढ़ियां खींच लेने में माहिर हैं। ओ तौबा करो जी शाह जी, तौबा करो, क्या बात करते हैं आप? अभी अभी आपने हमें शाह मुल्तान कहा था। हाँ जी कहा है, और अब शाह लाहौर भी कहूंगा। खुदा के लिए जागती आंखों में ख्वाब डालने की नाकाम कोशिश मत कीजिए। ये कोई बात नहीं होती शाह साहब। मैं और शाह लाहौर, आप पागल हो गए हैं? ना, जब मुट्ठी भर सिख बिना किसी मदद के लाहौर पे कब्जा कर सकते हैं, तो शाह मुल्तान जिसके पास एक अच्छी खासी फौज है, वो लाहौर पे कब्जा क्यों नहीं कर सकते? आपने बजा फरमाया। मुझे भी ये खबर मिली थी कि सिखों ने लाहौर पर कई पहर कब्जा बनाए रखा। ओ जी, वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मौका मत चूकिए। लाहौर में इस वक्त सबके हौसले पस्त हैं। अगर आपने इस वक्त मौके का फायदा उठा लिया तो फिर आपको दिल्ली का शहंशाह बनने में भी देर नहीं लगेगी। तजवीज लाना हमारा काम है जी, अमल करना आपका। अब ये मत कहना कि मुगलों का लहू ठंडा पड़ चुका है, कि वो सिखों से भी गए भी। बस अदीना बेग, हम शाहनवाज हैं। शाहनवाज, जब सिख लाहौर पर कब्जा कर सकते हैं तो मैं लाहौर को रौंद सकता हूं। अब तू देख इस लड़ाई का क्या होता है अंजाम। सूबेदार साहब, गजब हो गया सूबेदार साहब, लाहौर को बचाइए, लाहौर को बचाइए। अदीना बेग, क्या बात है? जब भी आते हो कोई मनुष्य खबर साथ लाते हो। अब लाहौर को क्या हुआ? ओ जी, मुल्तान में शाहनवाज ने बगावत का ऐलान कर दिया है। क्या? वो पक्की खबर है हुजूर। हाँ हुजूर, खुफिया महकमे की भी यही खबर है। इन सिखों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आज इनकी वजह से ही ये तबाही मेरे सामने आ रही है। अगर मुल्तान मेरे हाथ से निकल गया तो अफगानों की मुआहिदी की रकम मैं कहां से दूंगा? फिर लाहौर की हिफाजत की जिम्मेदारी भी तो मेरी है। मैं इन सिखों को कभी नहीं बख्शूंगा। सूबेदार जी, आपके सामने सिखों की गलत तस्वीर पेश की गई। कौड़ामल साहब, खुदा के वास्ते आप उन गद्दारों की तरफदारी मत कीजिए। मैंने लाहौर के किले पर अपनी आंखों से खालसा झंडा लहराते देखा है। ठीक है, लेकिन आपने ये तो नहीं देखा कि उससे पहले तैमूर ने आपका झंडा उतारकर अब्दाली का लगाया था। सिखों ने आपका नहीं, अब्दाली का झंडा बदला है। सिखों ने तैमूर को मजबूर करके लाहौर से भगा दिया और लाहौर को बचाया है। अगर वो लाहौर को बचाकर मेरे हवाले करते तो मैं शुक्रगुजार होता उनका। लेकिन ये मैं कभी नहीं भूल सकता कि उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में लाहौर पर अपना झंडा फहरा दिया। उनकी वजह से शाहनवाज ने मुल्तान में खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया, सिर्फ सिखों की वजह से। अगर आप ऐसा समझते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि वही सिख शाहनवाज से मुल्तान आपको वापस दिलवाएंगे। ये कौड़ामल का वादा है। आप लोग चुप क्यों हैं? दीवान जी, शाहनवाज ने अगर बगावत कर दी है तो इसमें हमारा क्या नुकसान है? ये शाह नवाज और मीर मन्नू दोनों एक जैसे ही हैं। उन्हें आपस में लड़ने मरने दीजिए। ये बात ऐसे नहीं है। इस वक्त मीर मनु का साथ देकर मैं ये चाहता हूं
कि वो गलती जो लाहौर जीतने में हुई उसका भुगतान हो जाए। ऐसा करने से मीर मनु पर हमारा एहसान होगा और हमारे इस इलाके में अमन चैन बना रहेगा। और जब शांति रहेगी तो किसान तलवार छोड़कर हल पकड़ लेगा, खुशहाली आ जाएगी। वो तो ठीक है दीवान साहब, लेकिन बगावत मुल्तान में हो रही है जो कि हमसे बहुत दूर है। उसका हमसे क्या लेना देना? भाइयों, मैं मानता हूं कि बगावत हमसे बहुत दूर है, पर इसका असर हम पर पड़ने वाला है। अगर इस वक्त मीर मनु का मुल्तान उसके हाथों से छिन गया तो उसकी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुल्तान व्यापार का सबसे बड़ा मरकज है। और उसके बाद मीर मनु हमारे पास आएगा और हमारी खून पसीने की कमाई का हिस्सा मांगेगा या फिर जबरदस्ती छीनने की कोशिश करेगा। ऐसे में लड़ाई होगी, खून खराबा होगा। अगर इस वक्त शाहनवाज के बढ़ते हुए कदम हम रोक दें तो इसका सबसे बड़ा फायदा हमें होगा। अदीना बेग जैसी कई खुद गर्ज ताकतें जो हमें आपस में लड़वा कर खत्म करना चाहती हैं, उनको भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। खालसा जी, आप तो जानते ही हैं कि मैंने हमेशा ही आपके भले की सोची है। मैंने मीर मनु से वादा किया है कि आप सब उसका साथ देंगे। आप सब मेरे वादे पर गौर कीजिए और ध्यान से सोचिए कि इसमें आपका फायदा कितना है और नुकसान कितना है। शायद आप सही फरमा रहे हैं दीवान जी। हम सब मिलकर शाहनवाज की बगावत को कुचलने में कामयाब हो सकते हैं और इससे शायद शांति से तरक्की करने का मौका भी मिल सकता है। आपका सोचना सही है दीवान जी। कभी कभी बड़े खतरे को टालने के लिए छोटा खतरा मोल लेना पड़ता है। हमारा फैसला यह है कि हम मीर मन्नू का साथ देंगे। इससे आपका वचन भी निभेगा और हमारी साख भी बढ़ेगी। कौड़ा मल, कौड़ा मल, कौड़ा मल। ओए, ये तो बन गया मेरे ही रास्ते का रोड़ा मल। अब सिख मीर मन्नू की तरफ से लड़ेंगे। हुजूर, क्या वो? आका, आपके दुश्मनों के घर पड़ने वाला है डाका। पहेलियां ना बुझा, मुझे बता हुआ क्या? हुजूर, ये देखिए, ये वो जहर से बुझा खंजर है जिसका जहर धीरे 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 अपना असर दिखाएगा। बस भाई, फिर तो हो गया अपना काम। अब तू देख इस लड़ाई का क्या होता है अंजाम। मैं समझा नहीं जी। वे मीर मन्नू को तो मिलेगी फतेह और मुझे मिलेगी उससे भी बड़ी एक शय।
मारो जी। अरे मारो जी, मारो। दीवान जी, आज हम आपको एक तोहफा देना चाहते हैं। वो दिन आ गया जब आपको लाहौर की दीवानी छोड़नी पड़ेगी। क्या? ये कैसा तोहफा दे रहे हैं आप हमें? ये इनाम है या सजा? हम आज से आपको मुल्तान का हाकिम बनाने जा रहे हैं। आज से लोग आपको दीवान कौड़ामल नहीं, महाराज मीठामल कहकर बुलाएंगे। महाराज मीठामल मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। महाराज मीठामल मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बढ़ गया। महाराज मीठामल मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अब देखना ये मुल्तान का हकम कितने दिन बना रहता है। ओ जी, आज तो बहुत खुशी का दिन है। आज हमारे दीवान कोड़ामल जी हमारे साथ होते तो देखते कि उन्हें महाराज का ओहदा मिलने पर गुरसिख संगत कितनी खुश है। आप आए क्यों नहीं? मुल्तान के हाकिम भी तो बन गए वो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। भाई गुरु जी की अपार कृपा है, अपने लोग भी सही सलामत हैं और दीवान साहब को भी उच्चा ओहदा मिल गया है। शुक्र है वाहेगुरुदा। अब तो हमारे व्यापारी लोग मुल्तान में जाकर भी व्यापार कर सकते हैं। क्यों सरदार हरि सिंह जी? रामगढ़िया जी, आपकी क्या राय है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक। भाई, मेरा तो ये ख्याल है कि हिम्मत सिंह के हाथ एक खुशी का पैगाम भेजकर हम दीवान कोड़ामल जी को बधाई तो दें। बिल्कुल सही फरमाया आपने भाई जसा सिंह जी। ओए हिम्मत सिंह, हाँ जी, तुम्हें अभी लाहौर के लिए रवाना होना पड़ेगा। मैं तो तैयार हूँ जी, आप बधाई का संदेशा तो लिखिए। यार टैना, अभी लीद उठाते उठाते मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। अच्छा, मुझे तो आज पता चला है कि तेरे में दिमाग भी है। ओए चुप कर, पहले बात सुन ले। यार मैं कह रहा था कि विलायती गोरे होते हैं तो उनके घोड़ों की लीद कैसी होती होगी? अरे तुझे खानी है क्या? चुप कर ना सवारिये, पहले बात सुन। मैं तो ये कह रहा था कि अगर ये गोरे होते हैं तो इनके घोड़ों की लीद भी गोरी होती होगी। अरे और क्या? अरे यार लेना, जब हम लोग पैदा हुए थे तो क्या हमारी माँ ने सोचा होगा कि बड़े होकर हम लोग घोड़ों की लीद उठाएंगे? कहना, रब की निगाह में कोई काम छोटा नहीं होता। वही किसी को घोड़े में बैठाता है तो किसी से घोड़ों की लीद उठवाता है। चल लग जा काम पे। चल चल चल। अफगान बादशाह अहमद शाह अब्दाली का हमारी सरजमी पर तीसरा हमला। दर्राए खैबर पर एक और तूफान उठा। पंजाब में अमन और चैन अभी लौटा भी नहीं था कि जुल्म और दहशत का दौर फिर से शुरू हो गया। सूबेदार साहब, अब्दाली का बेटा तैमूर एक बहुत बड़ी फौज लेकर लाहौर को घेरने आ रहा है। उसे आने दीजिए। हम किले में हैं और महफूज हैं। तैमूर किले के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, और वैसे भी गर्मी का मौसम सर पर है। कोई भी अफगान पंजाब की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
ये सब लोग गर्मी आते ही यहाँ से भाग खड़े होंगे। महाराज कौड़ा मल, ना महाराज मीठा मल जी, इस बारी मेरी राय थोड़ा मुख्तलिफ है। तैमूर पहले भी शिकस्त खा चुका है। इस बारी अगर हम मैदान में सामने आकर उसका मुकाबला करें तो शाहनवाज की तरह उसे हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। मेरा ख्याल है अदीना बेग साहब की राय वाजिब है। इस बार हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो याद रखेगा। सूबेदार जी, मेरा ख्याल है कि मेरी राय मानकर आप एक बहुत बड़ा नुकसान बचा। दीवान कोड़ामल जी, ये वो जहर से बुझा खंजर है जिसका जहर धीरे 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 अपना असर दिखाएगा। बस भाई, फिर तो हो गया अपना काम। अब तू देख इस लड़ाई का क्या होता है अंजाम। मैं समझा नहीं जी। वे मीर मन्नू को तो मिलेगी फतेह और मुझे मिलेगी उससे भी बड़ी एक शय। दीवान जी, कोड़ामल जी, मैं ठीक हूं, जरा चक्कर आ गया था। तो तय रहा, हम तैमूर को मैदान में ललकारेंगे। शाहनवाज गया, मीर मन्नू भी गया। चल भाई, आपा भी चलिए। आका, ऐसे नाजुक मौके पर आप मीर मन्नू का साथ छोड़ रहे हैं। ओए, और नाजुक हालात में तो सांस भी साथ छोड़ देती है। मेरी क्या मजाल है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चल भाई खुशी राम, चल। मीर मन्नू की शिकस्त मैं अपनी आँखां नाल नहीं देख पावागा। मेरे आका, अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं। ओए, और दुनिया मुझे कमीना बेग कहती है, तू कुछ और कहना चाहता है? नहीं जी नहीं, मेरी क्या मजाल ना। दोनों गए अफगानों के कब्जे में। चल आपा किसी होर दा घर तबाह करिए। चलो जी चलो, चल मैं तो आपके साथ हूं। मारो! अरे भागो मत! मैदान छोड़कर मत जाओ! अरे भागो मत! मैदान छोड़कर मत जाओ! होशियार, निगाहे रूबरू, होश और खिरत गिरफ्तार, नवाब वालिए लाहौर शहजादा तैमूर के हमरा तशरीफ ला रहे हैं। कार्रवाई शुरू की जाए। अहदनामा पेश किया जाए। लो इस अहदनामे पर अपने दस्तखत करो मीर मन्नू। हमारे तुम्हारे बीच ये फैसला हुआ है कि इस वक्त तो तुम हर जाने का 30 लाख रुपया भरोगे और मुगलों के नहीं, अब हमारे वालिद अहमद शाह अब्दाली के वफादार रहोगे।
मुल्तान और लाहौर आज से हिंदुस्तान के नक्शे से कटते हैं। मुल्तान और लाहौर आज से नक्शे से कटते हैं। चलिए दस्तखत कीजिए। मैं तो यहाँ मुबारकबाद का पैगाम लेकर आया था और यहाँ तो दीवान जी, दीवान जी। हुजूर, अब ये कभी बोल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पूरे शरीर में जहर फैल चुका है। जहर? कैसा जहर? लड़ाई में जो उनकी पीठ में खंजर लगा था वो संख्या से बुझा हुआ था। ये काम तो कोई शैतान ही कर सकता है। वैद्य जी, आप किसी भी तरह से इनको बचा लीजिए। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में। दीवान जी, आपको कुछ नहीं होगा। दीवान जी दीवान जी हौसला रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। दीवान जी, हम किले में हैं और महफूज हैं। तैमूर किले के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। इस बारी मेरी राय थोड़ा मुख्तलिफ है। गर्मी का मौसम सर पर है। कोई भी अफगान पंजाब की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तैमूर पहले भी शिकस्त खा चुका है। ये सब लोग गर्मी आते ही यहाँ से भाग खड़े होंगे। इस बारी अगर हम मैदान में सामने आकर उसका मुकाबला करें तो शाहनवाज की तरह उसे हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। सूबेदार जी, मेरा ख्याल है कि मेरी राय मानकर आप एक बहुत बड़ा नुकसान बचा। दीवान जी, लाहौर में कल हारा था दीवान जी, और हौसला आज हारा हूं। मैं आपको कभी नहीं भूल सकता दीवान जी, कभी नहीं। दीवान कोड़ामल जी एक कड़ी थे हमारे और मुगलों के बीच। आज वो टूट गई। हम अकेले से पड़ गए हैं। उनकी शक्ल अभी भी मेरी आंखों के सामने घूम रही है। वो तो मेरे ताया जी जैसे थे। हमारा सबसे ज्यादा भला चाहने वाला आज इस दुनिया में नहीं रहा। वाहेगुरु जी उनकी आत्मा को शांति दे। चलिए, जो रब दी मर्जी। अब हमें अपनी हिफाजत आप करनी पड़ेगी। अदीना जैसे कमीने लोग मीर मन्नू को अब हमारे खिलाफ कर देंगे, लेकिन इससे पहले कि मीर मन्नू हमें कोई नुकसान पहुंचाए, हमें अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। भाई जस्सा सिंह जी, मुझे इस अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है। उम्मीद की किरण?
अहदनामे के बाद अब्दाली बेफिक्र हो गया है और मीर मन्नू निहत्था। जरा गौर कीजिए, लाहौर से दिल्ली तक हमारे लिए कोई रुकावट नजर नहीं आ रही। मौका अच्छा है। अब दल खालसा दिल्ली की तरफ कूच करेगा। इस बार हम भी साथ चलेंगे। क्यों? आप शायद भूल रहे हैं कि आप दल खालसा के सिपा सालार होने के साथ साथ एक शौहर और एक बच्चे के बाप भी हैं। अच्छा भाई, ठीक है, इस बार आप लोग भी साथ चलना। आप इस वक्त अंधेरे में? अपनी शर्म और शिकस्त को छिपाने के लिए अंधेरा बड़े काम का होता है मुराद बेगम। आप यूं ना उम्मीद ना हो। सिख दिल्ली से सिर्फ 10 कोस दूर रह गए हैं। एक एक करके मेरा इलाका सिखों के हाथों में चला जा रहा है। आपको सिखों से मोहब्बत है मेरे सरताज, और मोहब्बत में कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने की जरूरत नहीं मुगलानी बेगम। अगर दे सकती हो तो कोई मशवरा दो, वरना खामोश रहो। मशवरे तो हम देते ही रहते हैं, लेकिन आप लेते ही कब हैं? तुम्हारा हर मशवरा मेरे लिए नए दुश्मन पैदा करता रहा है, और हर शख्स मुझे दुश्मन नजर आने लगता है। हाँ, जरा वो ध्यान से तंबू लगवा देना। जी चंगा। तुम लोगों को साथ लाकर मैंने अच्छा किया है, वरना बाप का फर्ज निभाने के लिए मुझे वक्त ही काम मिलता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम आपको खतरे में नहीं डालेंगे। हम सिखनियों ने चूड़ियां जरूर पहन रखी हैं, मगर जरूरत पड़ने पर हम तलवार भी उठा सकती हैं। वो तो मैं देख चुका हूं देसा। याद है जब पहली बार मिले थे? मैं कैसे भूल सकती हूँ भला। वो देखो, गुरु के खालसों की नई नस्ल तैयार हो रही है। शरद सिंह जी। हाँ जी। लगता है अब हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली यहाँ से सिर्फ 10 कोस की दूरी पर है। अच्छा? हाँ। सिर्फ 10 कोस? हाँ देसा, वाहिगुरु की कृपा से अब बहुत जल्द हम दिल्ली में होंगे। भाई वाह माँ सिंह जी, अब दिल्ली दूर नहीं है। हर शख्स आपका दुश्मन है मेरे सरताज, यहाँ तक कि आपके दोस्त भी। जो हर इंसान पर शक नहीं कर सकता, वो हुकूमत नहीं कर सकता। आपको तो अपने साये को भी शक की निगाह से देखना चाहिए। और अपनी बेगम को? अपनी बेगम को भी? आप हमें अपने आप पर शक करने को कह रही हैं बेगम? हमने सियासत को बहुत करीब से देखा है। हमारा भाई जकरिया खान सिखों को नेस्तो नाबूद करने का ख्वाब अपने सीने में लेकर मर गया। हम आपकी बात का मतलब नहीं समझे बेगम। क्या आप सिखों को हमसे बेहतर समझती हैं? हाँ मेरे सरताज, हमने शुरू से ही सिखों से आपको होशियार रहने के लिए इसीलिए कहा है, क्योंकि सिखों का मसला कोई आसान मसला नहीं है। अब्दाली और मुगल सल्तनत ने इस मसले को मजहबी मसले की तरह देखा है, पर मसला हुकूमत के खिलाफ किसानों की बगावत का है।
जिसमें सिखों के साथ हिंदू और मुसलमान किसान भी मिलते जा रहे हैं। पंजाब का मुसलमान भी उतना ही आपके खिलाफ है जितना हिंदू और सिख किसान। ये मत भूलिए कि हमारे मुल्क में मजहब भले ही अलग अलग हों, इबादत के तरीके मुख्तलिफ हों, लेकिन लोग एक ही हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अपना सर दर्द अदीना बेग के सर डाल दीजिए। वो कैसे? सिखों का एक त्योहार होला मोहल्ला करीब है, जिसमें तमाम सिख आनंदपुर में इकट्ठे होंगे। आप अदीना बेग को एक फरमान भेजिए कि वो सभी सिखों का सफाया कर दे। इससे क्या होगा? अदीना बेग की सियासत और वफादारी दोनों का इम्तिहान, और साथ ही आपका डर बढ़ जाएगा और अब्दाली को भी यकीन हो जाएगा कि आप सिखों को दबाने में कामयाब हो रहे हैं। हुसैनी, ला हमारी रोटी बांधी। बहन जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप आनंदपुर साहब मत जाओ। हुसैनी, श्री आनंदपुर साहब हमारा तीर्थ है। मुझे और सरदार जी को आनंदपुर जाने से रोकना वैसे ही है जैसे मैं तुझे हज से रोकूं। बहन जी, जमाना खराब है और देसा और दामाद जी भी घर पे नहीं है, आप वहाँ मत जाओ। अगर देसा और दामाद जी यहाँ होते तो क्या हमें रोक लेते? बहन जी, रोक नहीं लेते तो कम से कम आपकी हिफाजत का इंतजाम तो कर देते। अब तो सरदार जी भी बुजुर्ग हो गए हैं। हुसैनी, जो गुरु के घर जाता है उसे किसी की हिफाजत की जरूरत नहीं होती। तो फिर हम आपके साथ चलेंगे माँ बीबी। एक गल ठीक है बहन जी, ये जवान मर्द साथ होंगे तो आप भी महफूज रहेंगे। हुसैनी, सिखनी अपनी हिफाजत आप करना जानती हैं। अगर यकीन ना आए तो देसा के बापूजी से पूछ लेना, मैंने उनकी जान बचाई थी एक बार डाकुओं से। फिर भी बहन जी। मैं क्या जी, तैयार हो? आई जी। अच्छा हुसैनी, मैं चलती हूँ, तो अपना ख्याल रखना। जब तक चरत सिंह और देसा आएंगे तब तक हम भी आ जाएंगे। चंगा? इसमें जरूर मीर मन्नू की बेगम की कोई चाल है। हाँ जी। कौड़ा मल को रास्ते से हटा तो वो मेरा इम्तान लेने पहुंच गई। जी हुजूर। और हुजूर, होला मोहल्ला तो वैसे भी सिखों के लिए बड़ा ही पवित्र मौका है, और एक बार अगर सिख भड़क गए तो आपकी खैर। तो एक तरफ मीर मन्नू, दूसरी तरफ सिख। कुएं में डूब के मरूं या खाई में कूद के, कोई फर्क पड़ने वाला है? ना जी। पर मेरा नाम भी कमीना बेखान है। जी हुजूर। देख लूंगा मुगरानी बेगम को भी। शान से कदम कदम हसी